हाय फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे गौर से देखिए। मेरा ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए हमको केवल 11 पॉइंट की आवश्यकता है। मेरा अभी पॉइंट है 6305 मेरा पॉइंट है, और ग्रैंड मास्टर जो है ना 6316 पे है। यानी कि हमको 11 और पॉइंट चाहिए ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोलो गेम प्ले करने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सोलो गेम प्ले से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देख लीजिए। ये एक अल्टीमेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो पहले वुल्फरा कैरेक्टर और फर्स्ट स्किल स्लॉट में के कैरेक्टर, उसके साथ दूसरा स्किल स्लॉट में लुकीटा कैरेक्टर, और तीसरा स्किल स्लॉट में मैं यहाँ पर हयातो कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। यानी कि वुल्फरा, के, लुकीटा, हयातो, ये चारों का कॉम्बिनेशन मैं यूज कर रहा हूँ। और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो है एक अल्टीमेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, एक ओपी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। अल्टीमेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नाम करके एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, जो कि ओपी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमको ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए 11 पॉइंट चाहिए। अब यहाँ लॉबी देख सकते हैं, मेरा यहाँ एक्सटेंशन पैक नहीं है डाउनलोड, इसलिए थोड़ा बॉट लॉबी दिख रहा है आप लोग को, लेकिन बॉट असली में है नहीं। मेरा एक्सटेंशन पैक डाउनलोड नहीं है, क्योंकि गरीना का तो आपको ग्लिच पता है कि बार बार एक्सटेंशन पैक डिलीट हो जाता है। तो मैं डाउनलोड नहीं करता, बिना एक्सटेंशन पैक के खेलता हूँ। तो उसमें और मज़ा आता है, क्योंकि इनिमी के बारे में पता नहीं चलता है कि किस तरह का इनिमी है, किस तरह का अच्छा खेलता है, खराब खेलता है। सिर्फ उसका गेम प्ले इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ पर बंडल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसलिए मैंने एक्सटेंशन पैक डिलीट करके गेम प्ले कर रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ सोलो गेम प्ले में क्या होता है ना कि बैटल स्कोर हम लोग को बहुत कम मिलता है, ठीक ना। अगर हम स्क्वाड खेले, डुओ खेले, तो वहाँ हम लोग इनिमी को मारते हैं, डाउन होता है उसको भी फिनिश करते हैं। इससे हम लोग का डैमेज इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि बैटल स्कोर बहुत ज़्यादा मिलता है। वहीं सोलो में बैटल स्कोर बहुत कम मिलता है। इसलिए ज़्यादा किल करने के लिए, ज़्यादा बैटल स्कोर के लिए मैं यहाँ क्लॉक टावर में उतरा। तो देखिए, क्लॉक टावर में उतरना तो बहुत आसान है। तो यहाँ देखिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। आपको गन मिले तो आप सबसे पहले वेस्ट खोजने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास वेस्ट रहेगा, उसके बाद अगर आप इनिमी से फाइट कीजिएगा, तो आपका जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आप जब लैंड कीजिए तो आप एक गन पहले खोजिए, उसके बाद वेस्ट कीजिए, खोजिए। उसके बाद अगर कोई आसपास में इनिमी है, तब इनिमी से जाकर के फाइट करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर एक इनिमी दौड़ते हुए आ रहा है, उसको पता नहीं था कि यहाँ बंदा है, तो मैं अचानक उसको हेडशॉट मार दिया। मेरा यहाँ नेटवर्क का थोड़ा ग्लिच हुआ, इसलिए हमको ज़्यादा डैमेज पड़ा, नहीं तो इतना डैमेज नहीं पड़ने वाला था। यहाँ नेटवर्क का ग्लिच हुआ। और आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि आप जब सोलो गेम प्ले कीजिए, तो आप जैसे इनिमी को किल कीजिए, तो वैसे लूटने मत जाइए, क्योंकि आसपास में सोलो में ना इनिमी छिपा हुआ रहता है, तो आपको आराम से हेड लेकर के मार देगा। इसलिए आप खुले में मत जाइए, जल्दी से आप थोड़ा भांप लीजिए इधर आसपास इनिमी नहीं है, तब आपको इनिमी मतलब खुले में जाना है, ठीक। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, सोलो गेम प्ले में ना आपको हमेशा एक्टिव रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी डायरेक्शन से एमओ लग सकता है, डैमेज पड़ सकता है। अब यहाँ देखिए इनिमी हमको कितना ज़्यादा डैमेज दे। यहाँ तो मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ओपी था, इसलिए यहाँ पर मैं बच गया, क्योंकि मेरा एचपी यहाँ पर आप देखिए 250 प्लस एचपी है। इसलिए इनिमी मारा तो यहाँ मैं 50 या 60 एचपी से बच गया। अगर यही 200 एचपी रहता तो यहाँ पर मैं मर सकता था। मतलब मेरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पहले ही मैं बोल दूं कि बहुत ज़्यादा ओपी है, इससे मैं इनिमी को बहुत ईजिली मार देता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं इनिमी को देख रहा हूँ कि यहाँ आसपास में कोई इनिमी तो नहीं है। इसके बाद मैं लूटने जाता हूँ, मैं डायरेक्ट लूटने कभी नहीं जाता। मैं पहले भांप लेता हूँ कि यहाँ कोई नहीं है, इसके बाद मैं लूट करता हूँ, ठीक ना। आप यहाँ देख लीजिए। उसके बाद आप देखिए, आप हमेशा किल के पीछे रहिए, लेकिन इनिमी के ऊपर रश करने का कोशिश बहुत कम कीजिए, क्योंकि जब आप इनिमी के ऊपर रश कीजिएगा तो इनिमी बेनिफिट ले सकता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ सामने इनिमी है, लेकिन मैं रश नहीं कर रहा हूँ। इनिमी नीचे कूदा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा मिस फायर हो गया, फायर बटन पे मेरा हाथ नहीं गया, और देखिए यहाँ पर मैं इनिमी को मार दिया। यहाँ पर 2 इनिमी फाइट कर रहा था, मैं आराम से बेनिफिट लिया। और यहाँ देखिए मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमको पता है कि वो रश करेगा, तो देखिए उसको मार दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप जो है ना सोलो गेम प्ले में रश करने से बचिए। रश कीजिएगा तो थर्ड पार्टी हो जाएगा। आपने यहाँ एग्जांपल देखा, ये किस तरह से मेरे ऊपर रश कर रहा था, मैंने इसको आराम से हेडशॉट मार दिया। इसलिए सोलो गेम प्ले में रश करने से आपको बचना है। आपको थोड़ा मतलब कोशिश करना है कि देख लेना है कि आसपास कोई बंदा नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं होगा, तब जाकर के रश करना है। उसके बाद देखिए,
फ्री फायर का गेम प्ले के अंदर आपके पास जितना ज्यादा लूट होगा ना, आपका जीतने का चांसेस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब सोलो हो या डुओ गेम हो या फिर स्क्वाड गेम प्ले हो, वहां अगर आपके पास मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा लूट हो, ज्यादा अच्छा गन हो, ज्यादा अच्छा मतलब ग्लू बॉल ज्यादा हो, मेडिकिट में सुपर मेडिकिट सब हो, तो मतलब जितना ज्यादा लूट रहेगा ना उतना ज्यादा आपका जीतने का चांसेस है। इसलिए आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लूट करें, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लूट है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी लूट कर रहा हूँ और मेरे पास यहाँ बहुत ज्यादा टोकन हो गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टोकन से कुछ कुछ सामान परचेस कर लूंगा, जैसे ग्लू बॉल हो गया या फिर अपग्रेड चिप हो गया, इस तरह से मैं परचेस कर लूंगा, जिससे क्या होगा ना मेरे पास ज्यादा लूट हो जाएगा। मान के चलिए अपग्रेड चिप अभी हम खरीद लेंगे, मेरे पास AK-47 है, AK-47 को तो हम अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में हमको M14 गन मिल जाएगा या M4A1 मिल जाएगा, उसको मैं जेड कर लूंगा। तो मतलब इस तरह से मेरा पावर बढ़ जाएगा ना, गन अच्छा रहेगा, मेरा लूट अच्छा रहेगा, तो जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए आप अच्छा से अच्छा लूट करने का कोशिश कीजिए, लेकिन आप हमेशा इनिमी को देखते रहिए, आप हमेशा चौकन्ना रहिए। सोलो गेम प्ले में खासतौर पे बोल रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रन कर रहे हैं तो आप हमेशा मतलब देखते रहिए, आगे तो देखिए ही देखिए, साथ में आप पीछे भी देखिए, क्योंकि पीछे से ना सोलो रैंक में जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है। आप मान के चलिए सामने से दौड़ के जा रहे हैं तो आपको एनिमी नहीं मारेगा, अब जैसे खुले में जाइएगा आपको मारना चालू कर देगा। सोलो गेम प्ले में ये सब ट्रिक बहुत ज़्यादा अपनाया जाता है। ऐसे डुओ और स्क्वाड में ना रैंक पुश करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं भी स्क्वाड गेम करता हूँ, गेम प्ले करता हूँ, आप लोग को पता ही होगा। स्क्वाड गेम प्ले में ना फ्री फायर के अंदर स्क्वाड गेम प्ले के अंदर ना बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, आप आराम से विन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन सोलो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 बंदे इधर उधर छिपे रहते हैं और आपको कहीं से भी पड़ सकता है। जैसे देखिए सामने एनिमी भाग रहा है, मैं जोन के अंदर से उसको मार दिया, तो एक तरह से सरप्राइज अटैक हो गया। उसको लग रहा होगा कि जोन के अंदर कोई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जोन के अंदर था। तो सोलो रैंक में ये सब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप हमेशा चौकन्ना रहिए कि बंदा है कि नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैं फिर लूटने जाता हूँ, क्योंकि हमको पहले ही बोल दिए ज़्यादा से ज़्यादा लूटो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर हमको M14 मिल गया है और मेरे पास पहले से अपग्रेड चिप पड़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी मैं M14 को मैक्स लेवल का कर लेता हूँ। तो मैक्स लेवल का करने के बाद M14 गजब का चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि मेरा इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से क्या बेनिफिट होता है। तो मैं सबसे पहले वुल्फरा कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। तो वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी है कि वुल्फरा कैरेक्टर के ऊपर अगर 3 इंस्पेक्टरशिप आ जाए, यहाँ तो देख लीजिए 3 क्या बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टरशिप है, 3 ही इंस्पेक्टरशिप अगर आ जाए तो क्या होगा ना, वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी पूरा एक्टिव हो जाता है। एक इंस्पेक्टरशिप रहेगा तो 10% एक्टिव होगा, 2 इंस्पेक्टरशिप रहेगा तो 20%, 3 इंस्पेक्टरशिप रहेगा तो 30%। इस तरह से वुल्फरा कैरेक्टर की एबिलिटी एक्टिव होती है। तो यहाँ तो 3 से ज़्यादा है तो मतलब पूरा एक्टिव हो गया। तो देखिए इससे क्या होता है कि वुल्फरा कैरेक्टर जिस भी एनिमी के हेडशॉट पे मारेगा तो वो 30% ज़्यादा डैमेज देगा। मतलब आप समझ गए ना, अगर कोई हेडशॉट हम एनिमी को मारे, उसको अगर 100 का डैमेज देना था तो 130 का डैमेज देगा, 30% ज़्यादा डैमेज दिया। उसके बाद देखिए अगर एनिमी हमको हेडशॉट मारेगा, वुल्फरा कैरेक्टर को हेडशॉट मारेगा तो 30% कम डैमेज पड़ेगा। मतलब समझे कि एनिमी अगर मान के चलिए हमको मारेगा, हमको हेडशॉट पे 100 का डैमेज पड़ना चाहिए तो 70 का डैमेज पड़ जाएगा। तो मतलब समझे, मेरा गोली हम एनिमी को मारेंगे तो 130 का डैमेज दिया, लेकिन एनिमी हमको मारेगा वही गन वही सेम सिचुएशन तो 70 का डैमेज देगा। इस तरह देख लीजिए डबल डैमेज मेरा गन देने वाला है। मेरा गन 130 देगा तो वो उसका गन 70 देगा। तो मतलब समझे, वुल्फरा कैरेक्टर हेडशॉट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देता है। हम एनिमी को हेडशॉट मारेंगे तो बहुत ज्यादा हेड लगेगा और एनिमी हमको हेडशॉट मारेगा तो बहुत कम हेडशॉट पे डैमेज पड़ेगा। इस तरह से समझे, वुल्फरा कैरेक्टर अटैक भी अच्छा कर सकता है, डिफेंस भी अच्छा कर सकता है। और इसी तरह से के कैरेक्टर तो आपको पता ही है कि फुल मैप के लिए एकदम गॉड टाइप है, HP किंग है फुल मैप के लिए। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद जो अगला मेरा कैरेक्टर है वो लुकीटा कैरेक्टर है। लुकीटा कैरेक्टर क्या करता है, जैसे आप एक किल कर दीजिएगा पहला गेम के अंदर तो आपका मैक्सिमम HP 225 हो जाएगा, और 2 किल कर दीजिएगा तो मैक्सिमम HP 250 हो जाएगा। इस तरह से 2 किल तक ही HP बढ़ेगा। इस तरह से अगर आप लुकीटा कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप पूरा गेम 250 HP के साथ खेल सकते हैं। मतलब समझे ना, आपको बेनिफिट होने वाला है। 250 HP के साथ आप गेम प्ले कीजिएगा, इसलिए यहाँ मैं लुकीटा कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हयातो कैरेक्टर। हयातो कैरेक्टर क्या करता है कि अगर हयातो कैरेक्टर को सामने से कोई
कोई इनिमी मारेगा तो उसको कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन यही हयातो कैरेक्टर किसी इनिमी को मारेगा तो अगर हयातो का हेल्थ घटते जाएगा, मान के चलिए 50 HP है तो बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगेगा इनिमी को, 100 HP है तो थोड़ा कम डैमेज देगा, लेकिन जितना कम हेल्थ रहेगा उतना ज़्यादा डैमेज देता है। ये हयातो कैरेक्टर की एबिलिटी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से। इसके बारे में मैंने प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको गेम प्ले के बारे में बताता हूँ। तो सोलो गेम प्ले जब आप करते हैं तो आप देखिए आगे जाने से पहले पीछे देखिए, क्योंकि पीछे बहुत सारा इनिमी रहता है। तो आप यहाँ देखिए, मैं पीछे देख रहा हूँ कि पीछे तो कोई इनिमी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि सोलो में आपको पता है कि पीछे से बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेता है। आगे आप फाइट कीजिएगा पीछे से मार देगा, इसलिए ये मेरा टिप्स है कि आप जो है ना हमेशा पीछे ध्यान रखिए। आगे बढ़िए लेकिन पीछे ध्यान रखिए, क्योंकि सोलो गेम प्ले आप लोग अगर करते हैं तो आपको खुद पता होगा कि पीछे से आपको कितना ज़्यादा मारता है, इसलिए आप पीछे देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं क्या हुआ, यहाँ देखिए मैं ऊपर हाइट पे आया, तो हाइट का एडवांटेज हमेशा मैं लेने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भी हाइट का एडवांटेज लेने का कोशिश करिए। अब मैं चाहता तो सीधा जा सकता था, लेकिन यहाँ मैं हाइट का एडवांटेज ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैंने पहले बोला मैं एनिमी पे जल्दी रश नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा मतलब फाइट में जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क भी प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो जो है ना AC80 से वो हमको वन टैप मारने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए मैं उस पर रश नहीं कर रहा हूँ। कहीं अच्छा प्लेयर हो, मेरा तो एक्सटेंशन पैक डिलीट है, हमको पता नहीं चल रहा है किस तरह का प्लेयर है, वो हमको हेडशॉट मार सकता है, इसलिए मैं उसके ऊपर रश नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग फाइट करके उसको मारने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। और वो भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बंदा है, वो जो है ना कवर छोड़ छोड़ के हमको मार रहा है, तो मैं यहाँ पर बेनिफिट लेता हूँ। देखिए अब मैं कितना ज़्यादा इसको डैमेज दूंगा, आप सिर्फ देखिएगा कितना ज़्यादा डैमेज दे दूंगा। बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, अब तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो मैं यहाँ पर बेनिफिट लेता हूँ। और देखिएगा डैमेज होने के बाद मैं उसके ऊपर रश कर देता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, वो हमको जल्दी से नहीं मार पाएगा। जबकि वो अच्छा बंदा है, ऐसा नहीं कि खराब बंदा है, अच्छा बंदा है, लेकिन डैमेज है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण यहाँ देखिए मारा जाता है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस वही था ना, कवर छोड़ के मार रहा था। मैं तो कवर नहीं छोड़ रहा था, वो बंदा कवर छोड़ रहा था। चलिए हमको बेनिफिट हो गया। इस तरह से आप भी सोलो रैंक में फाइट कीजिए कि इनिमी के ऊपर रश मत कीजिए और कवर मत छोड़िए। कवर छोड़ने के बाद ना इनिमी बेनिफिट ले सकता है। यहाँ देखिए एक फाइट कर रहा है, देखिए यही होता है हाइट का एडवांटेज। देखिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन हमको मारने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है, क्योंकि मैंने हाइट का एडवांटेज लेके रखा है। तो अब तक जो आपने मेरा गेम प्ले देखा है, इसमें देखिए जैसे जोन बनता हूँ मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ, ताकि इनिमी जोन का एडवांटेज नहीं ले पाए। और यहाँ देखिए दो इनिमी फाइट कर रहे थे, यहाँ तो बेनिफिट लेने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दो इनिमी फाइट करे तो आप आराम से बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पर 3 ही अलाइव इनिमी है, और इसको मैं मार दिया तो यहाँ 2 इनिमी अलाइव है, एक तो मैं हूँ, एक इनिमी है। और यहाँ देखिए नेटवर्क का क्या ग्लिच हो रहा है, देखिए कितना देर बाद ग्लू बॉल लगा। मतलब ये हो रहा है मेरे साथ, मतलब जब मैं बुए करने पे आता हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब क्या है गरेना का समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए गेम प्ले में, तो यहाँ पर मैंने इनिमी को मार दिया और मतलब 2 इनिमी बचा है। मेरे पास SMG एमओ नहीं था, इसलिए यहाँ पर लूटने आ गया मैं, SMG एमओ ले लेंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर जोन में जाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। और सामने बहुत सारा नारियल का पेड़ है, तो हो सकता है किसी पेड़ के पीछे इनिमी छिपा हो, क्योंकि हमको इनिमी का लोकेशन पता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा रोटेशन ले लेता हूँ लेफ्ट साइड से, ताकि इनिमी हमको डायरेक्ट सामने से हेड शॉट नहीं मार पाए। अगर अभी कोई इनिमी मारेगा भी तो हमको बॉडी शॉट लगेगा। हेड शॉट से बचने का कोशिश करना है हमेशा। ऐसे वुल्फरा कैरेक्टर का मैं यूज कर रहा हूँ, तो हेड शॉट से कुछ प्रोटेक्शन देगा, लेकिन फिर भी इनिमी हमको मार सकता है। वो देखिए अब वहां पर इनिमी है, तो मैं उस पर जल्दी रश नहीं करूंगा। फ्लैश बैंग फेंका, अब देखिए यहाँ पर आइस ग्रेनेड से डैमेज पड़ा। अब मैं फ्लैश बैंग फेंका तो देखिए उसको थोड़ा वो हो गया, अंधा टाइप का हो गया। और वो थोड़ा अच्छा बंदा है और मेरा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए इसको मारने में देखिए हेड शॉट मारे फिर भी नहीं मरा। इसको मारने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ ग्रैंड मास्टर की भी बात है, तो यहाँ पर मैंने इनिमी को, यहाँ देखिए इनिमी को देखा और मार दिया, आराम से बुए निकाल लिया। मतलब सोलो बुए किया 9 किल्स के साथ, 9 किल के साथ मैंने सोलो में बुए कर लिया। तो अब देखना है क्या मैं ग्रैंड मास्टर गया या नहीं गया, क्योंकि 11 पॉइंट ही प्लस करना था ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, लेकिन यहाँ 46 का प्लस मिल गया, बहुत ज़्यादा प्लस हो गया। बुए भी कर लिए, 9 किल भी कर लिए, मतलब बहुत अच्छा गेम प्ले गया, क्योंकि सोलो में किल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं ग्रैंड मास्टर पहुँच गया, आप देख सकते हैं ओपी ग्रैंड मास्टर। अब मैं ग्रैंड मास्टर पहुँच गया, तो यहाँ पर मैं ग्रैंड मास्टर पहुँच गया हूँ। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, ओपी ग्रैंड मास्टर, मतलब कितना मजा आ रहा है ग्रैंड मास्टर, ठीक ना। तो अगर आपको ये सोलो रैंक गेम प्ले का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब।